इनको नहीं भावे, सास ससुर मन भावे। मात पिता इनको नहीं भावे, सास ससुर मन भावे। मात पिता के नहीं लागे, सास ससुर मन भावे। मात पिता के नहीं लागे, सास ससुर मन भावे। बहन भांजी छोड़ सराहजन, कौसाड़ी मंगवावे। हाँ बहन भांजी छोड़ सराहजन, कौसाड़ी मंगवावे। पिता इनको नहीं भावे, सास ससुर मन भावे। बहन भांजी छोड़ सराजन, कौसाड़ी मंगवावे। और क्या कहते हैं? भोजन संग संग जे पावे, भोजन संग संग जे पावे। भोजन संग संग जे पावे, भोजन संग संग जे पावे। और क्या कहते हैं? मजा है पान में, ऐसो कलयुग सो आयो हिंदुस्तान में। भाई भाई को नामावे, पिता बाप को डांट लगावे। धरो जय ध्यान में, ओ ऐशो कलयुग सो आयो हिंदुस्तान में। ओ भोजन संगई संगे पावे, बैठे मंद मंद मुस्कावे। पान में हो ऐसो कलयुग सो आयो हिंदुस्तान में। हल्के क्रीम पाउडर मुख में, गलियन गलियन डोले। 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 करे अधर्म त्याग प्रभु पूजा, सीताराम न बोले। करे अधर्म त्याग प्रभु पूजा, सीताराम न बोले। ओ मलिक क्रीम पाउडर मुख में, गलियन गलियन डोले। करे अधर्म त्याग प्रभु पूजा, सीताराम न बोले। कथा भागवत भावे,
सुधा बाग बतवावे, घर भर डीजे पे नचवावे, घर भर डीजे पे नचवावे, बजा ले शान में। ओ ऐसो कलयुग सो आयो हिंदुस्तान में, ऐसो कलयुग सो आयो हिंदुस्तान में। ऐसा कलयुग आया है कि भाई भाई को पूछता नहीं है, पुत्र बाप की डांट लगा रहा है, ना इन्हें कथा अच्छी लगती है, डीजे पर पूरा घर नचवाता है, तान में मारे जा रहे हैं इस कलयुग के चक्कर में। इधर आज जब यह अजामिल मदरा पीने लगा, इसके 9 बालक हुए हैं। संतों की टोली इसके गांव में पहुंची है। संतों ने पूछा कोई धर्मात्मा इस गांव में रहता है कि नहीं, हमें शाम हो गई है, रात्रि गुजारनी है, कोई भक्त रहता हो तो उसका घर बता दो। पर गांव में तो 2-4 ऐसे होते ही मजाक करने वाले। उन्होंने कहा नेक आगे चले जाओ, अजामिल का घर है, बहुत बड़ा भक्त है, तुम्हारी ऐसी सेवा करेगा कि जिंदगी भर नहीं भूलोगे। जैसे ही पहुंचे हैं, अजामिल तो बाहर गया था कहीं शिकार करने के लिए, वह गड़का घर से बाहर निकली है। महात्माओं ने देखा है 2-2 4-4 चोटी बनाए हैं, 2-2 मांगे भरे हैं, वे समझ गए कि यह गड़का है। पर पूछा क्या यह अजामिल का घर है, अजामिल भक्त का घर है? गड़का ने कहा नहीं महाराज, यह मैं गड़का हूँ, ऐसे ऐसे धन आता है 2 नंबर का, आप मेरा भोजन स्वीकार करेंगे कि नहीं? तो संतों ने कहा हम तुम्हारा भोजन स्वीकार नहीं कर सकते। फिर तो दूर ही एक वृक्ष के नीचे टिक गए। एक बनिया से कहा है संतों का सम्मान करो, उनका सत्कार करो, उनको जल पान पूछो। उसने उनकी सेवा की है। दूर जाकर के गड़का ने छत से देखा है कहीं अजामिल ना आ जाए और बनी बनाई बात ना बिगड़ जाए। जैसे ही देखा है नशे में धुत अजामिल एक खरगोश को मार के लाठी में बांध करके ला रहा है। पीछे के दरवाजे से गई है गड़का, उसने अजामिल के हाथ से वह लाठी छुटाई है, उस खरगोश को फेंका है, घर में लाई है, पीछे से स्नान करवाया है, पीले वस्त्र धारण करवाए हैं, मस्तक पर चंदन लगाया है, गले में कंठी डाल दी। तुरंत कहा है कि हमारे यहाँ संत आए हैं, बाहर जाकर के उनके चरणों में गिर जाना और उनसे कहना बड़े भाग हैं हमारे जो आज आपके दर्शन हो गए, आप दर्शन देने चले आए। गड़का ने पूछा बताओ क्या कहोगे जाकर? उसने कहा हम यही कह देंगे बड़े भाग हैं तुम्हारे जो आज हमारे दर्शन करने चले आए। उसने कहा नहीं नहीं ऐसा मत कहना, नहीं तो बनी बनाई बात बिगड़ जाएगी, तुम तो शांत खड़े रहना, कुछ कहना ही नहीं। फिर तो ऐसा ही हुआ। जैसे ही अजामिल गया है संतों के पैरों में दंडवत किया है, पर कभी कभी नशे में व्यक्ति बड़ा सच बोलता है। उसने सच सच बात कही कि हम ब्राह्मण थे, मेरा ब्राह्मणत्व नष्ट हो गया, गड़का का संग किया, मेरे 9 पुत्र हुए, हम मांस भी खाने लगे, मदिरा भी पीने लगे। फिर तो संतों ने कहा कोई बात नहीं, अगर तुम्हारे यहाँ आए हैं तो तुम्हारा कल्याण करके ही जाएंगे। तुम्हारे कालांतर में एक पुत्र और होगा, उसका नाम नारायण रख देना। इतना कहकर के संत वहां से चले गए। कालांतर में एक पुत्र हुआ है और उसका नाम नारायण रखा है। फिर छोटे से बच्चे में उसका मोह हो गया, भोजन करे तो नारायण बेटा भोजन कर लो, इधर खेलो, बार बार गोदी में उठाता है, बार बार नारायण नारायण, दिन में कम से कम 10-20 बार तो नारायण नाम निकल ही जाता है। एक दिन रात्रि में सोया,
समय आया है, काल के दूत आए हैं, गले में फांस डाली है और प्राणों को खींचना प्रारंभ किया है। तुरंत वह चिल्लाने लगा, पास में ही बालक खेल रहा है, नारायण बचाओ, नारायण बचाओ, नारायण बचाओ। पर बालक ने तो नहीं सुना, पर भगवान नारायण के कानों तक आवाज पहुंच गई। भगवान ने तुरंत पार्षदों से कहा, जाओ, मेरा भक्त मुझे बुला रहा है, उसकी रक्षा करो। पार्षदों ने कहा, भगवान वह अपने बालक नारायण को बुला रहा है, आपको नहीं पुकार रहा है। भगवान ने कहा, ये बताओ बालक का जन्म कब हुआ है? अभी तो हुआ है, 5-6 महीने हुए, उसका नाम अभी रखा गया है। और मेरा नाम कब से है नारायण? आपका तो अनादि है, कोई नहीं जानता कब से आपका नाम है। तो ये बताओ बालक जब मरेगा तो इसका नाम कितने दिन तक चलेगा? कितने दिनों तक लोग याद रखेंगे? 1-2 पीढ़ी तक। और मेरा? फिर तो भगवान ने कहा, वो मुझे ही पुकार रहा है, जाओ उसकी रक्षा करो। 4 पार्षद आए हैं और दूत हैं 3। तुरंत उन्होंने कहा, इसे छोड़ दो, इसने भगवान का नाम लिया है। जब बात नहीं मानी तो पार्षदों ने पिटाई लगा दी। पिटाई लगाई है, दौड़े दौड़े वहां से गए, यमदूत के सामने, यमराज के सामने पहुंचे और अपना मुकदल पटक दिया है। कहा, मुझे तुम्हारी नौकरी नहीं करनी। क्यों? अरे 4-4 हाथ वाले वहां 4 पार्षद आए और मेरी पिटाई लगा दी। क्यों, क्या बात थी? अरे उसका पुत्र का नाम था नारायण और वह अपने पुत्र को बुला रहा था, पर वह पार्षद आकर के कहने लगे, मेरे स्वामी का नाम लिया है। क्या नाम लिया है? नारायण। जैसे ही दूतों ने कहा तो यमराज ने मुख पे हाथ रख दिया, ये नाम यहाँ नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि ये भगवान का पवित्र नाम है और यहाँ पर जितने जीव पड़े हैं, कहीं कानों में पड़ गया तो सबका उद्धार हो जाएगा, हमें तो अपनी दुकान बंद करनी पड़ेगी। फिर तो उन्होंने पूछा है, भगवान की नाम की महिमा कौन कौन जानते हैं? उन्होंने बताया है कि 12 महावट हैं जिन्होंने भगवान की महिमा भली भांति पता है। कौन है? स्वयंभू नारदा शंभू कुमारा कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर्वैयासिकिर्वयम्। स्वयं माने मैं और ब्रह्मा, शंभु भगवान और सनत कुमार ऋषि, कपिल भगवान, मनु, प्रहलाद, जनक, भीष्म, बलि और व्यास सुखदेव जी जानते हैं भगवान की महिमा भली भांति। फिर तो इधर अजामिल ने देखा यह दृश्य कि एक बार अपने पुत्र का नाम लिया है तो मैं यम के दूतों से छूट गया, अगर भगवान का सच में नाम जपूंगा तो मेरा कल्याण हो जाएगा। उसने भगवान का नाम जपना प्रारंभ कर दिया और उसका उद्धार हो गया। बोले गोविंद भगवान की जय। इधर राजा परीक्षित ने सुखदेव भगवान से पूछा, भगवान आपने जो मुझे ध्रुव चरित्र सुनाया है वह वंश आपने मुझे सिर्फ प्राचीन बर्ही के पुत्र प्रचेताओं तक सुनाया है, उसके बाद में क्या हुआ? फिर तो सुखदेव भगवान फिर से पीछे लौट गए। उन्होंने कहा, इन्हीं के वंश में एक दक्ष हुए हैं दूसरे, इन्होंने विवाह किया है पूर्व चित्ती के जो वृक्षों की पुत्री हैं बारछी, और बारछी का दक्ष से जब विवाह हुआ, विवाह होने के बाद इन्होंने तपस्या की है। तपस्या करने के बाद इन्होंने 10,000 पुत्र किए हैं। किसी ने कहा, महाराज क्या कोई फैक्ट्री एक्ट्री है कि 10,000 पुत्र हो गए? आप भी बड़ा झूठ बोलते हो। पर कहा कि महाभारत में जैसे कौरव 101 हुए थे कन्या के सहित, एक पिंड हुआ था, घड़ों में रखा गया, टुकड़े डाले गए, जिस जिस तत्व की कमी थी जिससे 101 कौरव हो गए, ऐसे ही 10,000 भी हो सकते हैं।
दक्ष ने कहा, पुत्रों से जाओ, जाकर के वन में तपस्या करो और तपस्या करने के बाद सृष्टि का विस्तार करो। जैसे ही गए हैं, रास्ते में नारद जी मिल गए। नारद जी ने उन पुत्रों से पूछा, कहाँ जा रहे हो? भगवान का भजन करने, उसके बाद क्या करोगे? तो सृष्टि का विस्तार करेंगे। नारद जी ने कहा, तब संसार से भजन करने के लिए जा रहे हो और लौट करके भी उसी संसार में फंसना है, तो तुम्हारा भजन करना व्यर्थ है। अच्छा बताओ, तुम जानते हो उस नदी को जो दोनों तरफ बहती है? बालकों ने कहा, नहीं जानते हैं। क्या उस छुरे को जानते हो जिसकी धार बहुत तेज है? नहीं, उसे भी नहीं जानते। तो फिर तो कहा है, क्या तुमने उस हंस को देखा है जो विचित्र भाषा बोलता है? नहीं, उसे भी नहीं देखा। कूट प्रश्न पूछ करके नारद जी ने जब उनसे उत्तर नहीं मिला तो शिष्य बना लिया। शिष्य बनाने के बाद कहा, वह विचित्र हंस है। शास्त्र जो बोलता कुछ है और अर्थ कुछ होता है। दोनों तरफ बहने वाली नदी है माया, और छुरे सी भी तेज जिसकी रफ्तार है वह है काल, समय। फिर तो सभी 10,000 पुत्रों को महात्मा बना दिया। दक्ष को बड़ा क्रोध आया। उसने फिर से 1,000 पुत्र उत्पन्न किए हैं। फिर से कहा, भजन करो, सृष्टि का विस्तार करो। पर नारद जी ने फिर उनसे भी वही प्रश्न पूछे हैं और उनको भी महात्मा बना दिया। फिर तो दक्ष को क्रोध आया है। उन्होंने श्राप दे दिया है, नारद, तुमने मेरे 11,000 पुत्रों को महात्मा बनाया है। अहो असाधु साधु नाम साधु लिंगेन नस्त्वया। तुम साधु होकर भी पाखंडी महात्मा हो। किसी के बालकों को महात्मा बना देना तुम्हें अच्छा लगता है? मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम 2 घड़ी जहां भी रुकोगे तुम्हारा मस्तक फट जाएगा। फिर तो नारद जी प्रसन्न हो गए। वहीं से होकर के गुजरे। नारायण नारायण नारायण। उन्होंने कहा, अगर हमें किसी को महात्मा बनाना होगा तो 1 घड़ी में ही बना देंगे, मुझे 2 घड़ी की भी जरूरत नहीं। और तुमने श्राप नहीं, मुझे तो वरदान दिया है। जो कार्य हम 1 घंटे में करते थे वही 1 घड़ी में कर लिया करेंगे और घूमना भी हो जाएगा। फिर तो नारद जी गए हैं, एक गुफा में जाकर के बैठ गए। कई वर्षों तक तपस्या की, श्राप दूर ही खड़ा रहा। क्योंकि भगवान के भजन के आगे श्राप की भी कोई ताकत नहीं है कि भक्त को हाथ भी लगा दे। इधर दक्ष से ब्रह्मा जी ने कहा, आप पुत्रों को उत्पन्न करना बंद करो, कन्याओं को जन्म दो। फिर इन्होंने 60 कन्याओं को जन्म दिया है, जिससे पूरी सृष्टि की रचना हुई। 27 कन्याएं चंद्रमा को ब्याई हैं, जो नक्षत्र हैं अश्विनी भरणी कृतिका रोहिणी मृगशिरा आदि। और चंद्रमा को ब्याई हैं 27 कन्याएं। और 13 कश्यप जी को ब्याई हैं। दिति नाम की जो पत्नी है, उससे दैत्यों की उत्पत्ति हुई। जो अदिति है उनसे देवताओं की उत्पत्ति हुई है। जो पहाड़ावती हैं उनसे पहाड़ों की उत्पत्ति हुई। जो सर्पावती हैं उनसे सर्पों की हुई। और इधर परीक्षित जी पूछते हैं, महाराज जी ऋषियों की पत्नियां हैं, पर इनसे सांप बिच्छू पर्वत पहाड़ और घोड़े आदि गरुड़ वरुण कैसे उत्पन्न हो गए? क्या बात है? उन्होंने कहा, इन्हें सृष्टि की रचना करनी थी और ये जिस वस्तु की कामना करती थी वही आकृति बना लेती थी। जब आकृति बनाती थी तो कृति भी बदल जाती थी और वही वस्तु उत्पन्न होती थी। फिर उन्होंने कहा, सुखदेव जी ने कहा, इनकी एक पुत्री भी थी जिसका नाम था रचना। उसका विवाह तुष्टा मुनि के साथ में हुआ। इनका 2 पुत्र हुए हैं, विश्वरूप और सन्निवेश। और यही विश्वरूप एक बार देवताओं के गुरु बने। फिर तो परीक्षित जी ने जब पूछा कि महाराज देवताओं के गुरु तो बृहस्पति हैं, पर ऐसा
कौन सी ऐसी बात हुई, समस्या हुई जिससे विश्व रूप इनके गुरु बने, विस्तार से बताएं। फिर तो उन्होंने कहा कि एक बार बृहस्पति जी स्वर्ग में पहुंचे, इंद्र अप्सराओं के नृत्य में मग्न था और गुरुदेव भगवान का सम्मान नहीं किया। जब प्रणाम नहीं किया तो और भी देवता बैठे थे, उन्होंने भी प्रणाम नहीं किया। फिर तो गुरुदेव रुष्ट हो गए और वहां से अंतर ध्यान हो गए। इंद्र ने पूछा देवताओं से, तुमने गुरुदेव का प्रणाम सम्मान क्यों नहीं किया? गुरुदेव आए तो कहा आपने नहीं किया तो हमने भी नहीं किया। अब गुरुदेव को कैसे मनाएं? ब्रह्मा जी के पास गए हैं तो ब्रह्मा जी ने कहा तुम्हारा भांजा है विश्वरूप, बड़ा ही ज्ञानी है, उसे अपना गुरु बना लो। जाकर के सभी देवताओं ने प्रार्थना की है, पर उसने कहा कि हम गुरु नहीं बन सकते, लेकिन बाद में अंत में बना ही लिया है और गुरु बना लिया। आज विश्वरूप ने एक यज्ञ किया है। सबसे पहले इंद्र को नारायण कवच धारण करवाया है और बहुत बड़ी यज्ञ की है। पर दिति ने कहा तुम अपने मामा पक्ष की भी कुछ आहुति दो। जैसे ही आहुति दी है राक्षसों के पक्ष की, फिर तो इंद्र ने देख लिया और सन्निवेश के 3 मुख हैं, तीनों सिर ही काट दिए। फिर तो इंद्र को ब्रह्म हत्या लग गई। ऐसे गुरुओं का यही हाल होता है। बहुत से चेला जाते हैं गुरु के पास, गुरुदेव सट्टा का नंबर बता दो। वो सट्टा फंस गया तो 1 किलो मिठाई और 500 रुपए रखे हैं, वो नहीं फंसा तो लठ रखा है। ऐसे गुरुओं का फिर यही हाल होता है। आज इंद्र को ब्रह्म हत्या लगी है। इंद्र ने 4 जगह ब्रह्म हत्या का बंटवारा किया है। पहला भाग जल को दिया है, जो बारिश के समय जल में फेन देखने को मिलता है, वह ब्रह्म हत्या का प्रतीक है। पर जल को एक वरदान दिया है कि तुम कलयुग में दूध के भाव बिकोगे। आज बोतलों में पानी पैसों से बिकता है और दूध में जितना मिला दो वह दूध के भाव बिक जाता है। दूसरा भाग दिया है माताओं को, जो मासिक धर्म के रूप में है, वह ब्रह्म हत्या का प्रतीक है। पर माताओं को भी वरदान दिया है, यह पुत्र उत्पत्ति में सहयोग करेगा। तीसरा भाग वृक्षों को दिया है, जो पेड़ काटे जाते हैं उनमें दूध या गोंद निकलती है, वह ब्रह्म हत्या का प्रतीक है। पर वृक्षों को भी वरदान दिया है, जहां से काटे जाओगे वहीं से हरे भरे हो जाओगे। चौथा ब्रह्म हत्या का प्रतीक है ऊसर भूमि, पर उसे भी वरदान दिया है कि आगे चल करके तुम में भी फसल उगने लगेगी। अब जहां जहां नहर पहुंच गई है वहां पर भी ऊसर भूमि में धान होने लगे। अब जब इधर विश्व रूप मारा गया तो इसके पिता हैं तुष्टा, उनको क्रोध आया है। इंद्र से बदला लेने के लिए बहुत बड़ा यज्ञ किया है। यज्ञ में आहुति दे रहे थे कि इंद्र को मारने वाला प्रकट हो, पर एक विसर्ग गलत होने पर उन्होंने आहुति दी है तो इंद्र से मरने वाला प्रकट वृत्तासुर हो गया। इंद्र शत्रु विवर्धस्वः मां चिरम जहि विद विषम। इंद्र से मरने वाला वृत्तासुर प्रकट हो गया। हाथ जोड़ करके आज्ञा मांगी है, क्या करें, क्या आज्ञा है मेरे लिए? तुष्टा ने कहा मेरे पुत्र को जिसने मारा है इंद्र, उसका तुम राजपाट छीन लो, उसे उसका वध कर दो। उसने स्वर्ग में चढ़ाई की है, हाहाकार मच गया है, सभी देवता अपना स्थान छोड़ करके भाग गए। इधर वृत्तासुर का शासन हो गया है स्वर्ग पर। सभी देवता भगवान की शरण में गए हैं, भगवान मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। भगवान ने कहा वृत्तासुर की मृत्यु तभी हो सकती है अगर दधीचि मुनि की अस्थियां मिल जाएं, हड्डियां मिल जाएं, उससे बनेगा वज्र और वज्र से ही इस वृत्तासुर की मृत्यु होगी। फिर तो देवता दौड़े दौड़े गए हैं दधीचि मुनि के पास और प्रणाम किया है।
पूछा क्या करने आए हो, क्या चाहिए? इंद्र ने कहा मुझे तुम्हारी हड्डियां चाहिए। अब किसी जीवित व्यक्ति से कहो कि हमें अपनी हड्डियां निकाल कर दे दो, वो तो हंसने लगे। अरे देवताओं, तुम बिल्कुल मूर्ख हो, जीवित व्यक्ति से कह रहे हो अपनी हड्डियां दे दो। देवता हमेशा स्वार्थ की बात करते हैं। आज अपने प्राणों पर संकट आया है तो प्राण ही मांगने के लिए आ गए। उन्होंने कहा अगर प्राणों की बात है तो अपने ही प्राण दे देते, हमारे प्राण लेने की क्या जरूरत थी। पर हर व्यक्ति यही चाहता है कि हम तो जीवित रहें, कोई मरे तो अवश्य मर जाए। एक बार किसी ने तपस्या की, तपस्या करने के बाद शंकर भोले बाबा प्रकट हो गए। भोले बाबा ने कहा वरदान मांग लो, क्या चाहिए? तो उसकी पत्नी ने कहा कि हम करोड़पति हो जाएं। भोले बाबा ने कहा तुम करोड़पति तो हो जाओगे पर पड़ोसी 2 करोड़ का हो जाएगा। तो उसके पति ने कहा कई वर्षों तक तपस्या हमने करी और पड़ोसी हमसे दुगना हो जाए, ऐसे कैसे हो सकता है? धूप में हम जले, पानी में हम भीगे और पत्ते खाकर के तपस्या की और पड़ोसी बढ़ जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? भोले बाबा ने कहा जो तुम मांगोगे तुम्हारे पड़ोसी को दुगना मिलेगा। उसने कहा जो मांगे? हाँ। तो उसने कहा मेरी एक आंख फूट जाए तो पड़ोसी की कितनी फूटेंगी? दोनों। उसने कहा मेरे घर के दरवाजे के पास एक कुआं खुद जाए तो पड़ोसी के घर के सामने कितने खुदेंगे? 2। और अंधाधुंधा घर से निकलेगा तो उसी कुएं में गिरेगा, उसका खेल ही खत्म हो जाएगा। हर व्यक्ति यही चाहता है कि हम तो जीवित रहें और पड़ोसी आज मरे सो अभी मर जाए। कोई किसी के सुख से प्रसन्न नहीं है। जब देवताओं ने कहा कि अपने प्राण दे दो, फिर तो उन्होंने कहा देवताओं तुम बड़े ही स्वार्थी हो। देवताओं ने कहा हमें भगवान नारायण ने भेजा है, उनकी आज्ञा है। तो उन्होंने कहा कि अभी हमारी आयु शेष है, उन प्राणों को हम कहाँ लेकर के जाएं। इंद्र ने कहा तुम्हारी हड्डियों से 3.5 अस्त्र बनेंगे, पिनाक, गांडीव, वज्र और आधे में हनुमान जी की गदा। पिनाक की ओटन होगी, उसमें अपने प्राणों को रख देना। जब भगवान राम त्रेता में मिथिला में धनुष तोड़ेंगे तो अपने प्राणों को भगवान में विलीन कर देना, आपका भी कल्याण हो जाएगा। तो फिर तो उन्होंने अपने पूरे शरीर में लेपन किया है, गायों से चटवाया है, तब हड्डी रह गई हैं, लेकर के गए हैं शेषनाग के पास। उन्होंने ये 3.5 अस्त्र तैयार किए हैं। वज्र लेकर के इंद्र ने बहुत घमासान युद्ध किया है, पर एक चोट मारी है, इंद्र दूर जाकर के गिरा है, वज्र भी हाथ से छूट गया। फिर वृत्तासुर ने कहा इंद्र उठो और इस वज्र को उठाओ, मुझे पता है मेरी मृत्यु इसी वज्र से होगी और तुम्हारे ही हाथों से होगी। फिर तो इंद्र को शर्म आने लगी। इंद्र ने फिर से वज्र को उठाया है और प्रहार किया है, एक हाथ काट दिया, फिर प्रहार किया है, दूसरा हाथ भी काट दिया। फिर तो वृत्तासुर ने बहुत बड़ा शरीर बढ़ाया है, एक ओंठ आकाश में लगाया, एक ओंठ पृथ्वी पर लगाया है और ऐरावत हाथी के समेत इंद्र को निगल लिया। पर इंद्र नारायण कवच को धारण कर रखे हैं तो चेतना बनी रही और इधर वृत्तासुर भगवान का ध्यान करने बैठ गया। अंतिम समय में वृत्तासुर को भगवान की याद आई, क्योंकि वो जानता है कि अब जो होगा सो होना है, क्योंकि मैं जानता हूँ इसी इंद्र के द्वारा मुझे मरना है, तो क्यों ना भगवान की ही याद कर लें, भगवान से ही दिल लगा लें थोड़ी देर के लिए, तो कल्याण अवश्य हो जाएगा। मोहन से दिल क्यों लगाया है,
ये मैं जानूं या वो जाने मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। जय हो श्री राधे। अरे बात निराली है उसी की, अरे बातों में एक टेढ़ापन। अरे बात निराली है उसकी, हर बात में है के टेढ़ापन। अरे बात निराली है उसकी, हर बात में है के टेढ़ापन। टेढ़े पे दिल क्यों आया है, ये मैं जानूं या वो जाने। टेढ़े पे दिल क्यों आया है, ये मैं जानूं या वो जाने। अन्यों की सेवा करते हुए बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। ये मैं जानूं या वो जाने। मोहन पे दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। या वो जाने। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अरे सतगुरु तुम्हारे प्यारे ने, सतगुरु तुम्हारे प्यारे ने मुझे जीना सिखा दिया। सतगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। अरे हमको तुम्हारे प्यार ने इंसान बना दिया। हमको तुम्हारे प्यार ने इंसान बना दिया। सतगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया।
जलवे आपके नजरों में हर घड़ी जलवे आपके नजरों में हर घड़ी मस्ती का जाम आपने ऐसा पिला दिया सतगुरु तुम्हारे प्यार ने इंसान बना दिया सतगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया आपने मुझे अपना बना लिया जिस दिन से आपने मुझे अरे अपना बना लिया वो सरे भी मैंने आपके दोनों जहां खुदा से तब से भुला दिया सतगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया सतगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया हमको तुम्हारे प्यार ने इंसान बना दिया हमको तुम्हारे प्यार ने इंसान बना दिया किसी को आज तक सजदा नहीं किया जिसने किसी को आज तक सजदा नहीं किया वो सर भी मैंने आपके वो सर भी मैंने आपके दिया सतगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया सतगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया अब को तुम्हारे प्यार ने इंसान बना
बंसी विभूषित करानम नवनीर दाभात पीतांबरा दरुण बिंबफला धरोष्ठा पूर्णेन्द्र सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने परः पीडं नटबरवपुः करण्यो करण्यकारं बिभ्रदवासः कनककपसं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रानवेणो रधरसुधया पूर्यन् गोपवृन्दैर् वृन्दारण्यं सुपदरमणं प्राविशद गीतकीर्ति यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारपरपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्यविहारिणौ सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्यविहारिणौ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय रामाय गुरवे नमः। बोलिए राम कृष्ण भगवान की जय हो।